हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम दीपक कटारा और आप देख रहे हैं दीपक टेक में आपका स्वागत है। जो इस वीडियो हम क्या करेंगे, मैथ के सवाल जो नंबर सिस्टम का पार्ट 4 से लेकर आया। और हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारी चीज़ें ये दो तीन वीडियो में कवर किया है। वही पार्ट 4 है जो एमपी पुलिस है, एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे, ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन भी सारे पहुँच जाते जो हम करा रहे हैं आपको। और इन्हीं मेथड के द्वारा ही आप हल करोगे। बोर्ड मार्क्स का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो हम चलिए आज पार्ट 4 लेकर आए हैं। तो किस तरह से हल करेंगे, जैसे यहाँ पे पहला 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32.5 32.5 गुणित 450 का 26% भागे 3 माइनस 745.5 इस तरह से दिया गया। तो हम पहले क्वेश्चन को जमा लेते हैं। किस तरह से क्वेश्चन जमेगा, जैसे यहाँ पे 32.5 का 450 गुणित 26, 26 का यानी गुणा, ठीक है, बटे 100% यानी 100। अब ये तीन भाग का है तो कहाँ नीचे आएगा ये, -745.5 बराबर क्वेश्चन मार्क यानी एक्स। इस तरह से, सॉरी, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम जमा लेंगे। तो अब इसको हल करेंगे कैसे। यहाँ पे 100 में से एक जीरो से एक जीरो ही कट जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 45 से 9 बार, यहाँ 2 बार, दो कितने से 13 बार, और यहाँ से तीन 3 बार, इस तरह से। तो हमारे पास क्या बचा, 32.5 गुणित 3 आया गुणित 13 बराबर ये -745.5 बराबर एक्स। इस तरह से हमारे पास ये सारी चीज़ें बची। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बारी बारी से इनका गुणा कर देना है। जैसे यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे 32.5 में तो कितना आएगा, 5×3 = 15, 6, 6 और 1 7, दशमलव का आएगा 9। इस तरह से अब कितने का, 13 का करेंगे। ये दोनों का होगा, 13 का इसके साथ और इसके साथ करेंगे। 13×5 = 65, यहाँ पर 5 हाथ लाइक 6, इस तरह से है। 13×7 = 91, 91 और 6 97, हाथ चला यहाँ पे 9। 13×7 = 117, 17 और 9 126, यानी कितना हमारे पास है, 1265, 1267, कितना, 1267.5 -745.5, इस तरह से है बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा यहाँ पे। और 5 में से 7 में से 5 जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा 2। 7 में से, यहाँ बात 2 में से तो जा नहीं सकता तो इसको लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 7 जाएगा तो कितना, 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, 522 आ जाएगा हमारा आंसर। तो यही हमारा क्या है, आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब यहाँ पे 13वां सवाल लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पे 12वां सवाल, सॉरी 13वां नहीं, 12वां। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे वर्ग वाले सवाल, वर्ग और घन वाले सवाल आ गए। तो इसको कैसे करेंगे हल, यहाँ पे देखेंगे। जैसे 12वां सवाल दिया गया है, इसको इजी वे में समझेंगे। पहले तो आपको वर्ग और घन याद होने चाहिए। तो वर्ग कहाँ तक होने चाहिए, 1 से 100 तक वर्ग होने चाहिए, और 1 से 20 तक घन, और 1 से 20 तक तो क्या होने चाहिए, आपको पहाड़ याद होने चाहिए। तभी आप ये सारी चीज़ों को क्या करोगे, आप इजी से हल कर पाओगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 0.7 का स्क्वायर, स्क्वायर दिया गया बटे, यानी भाग आने बटे, यानी इसके नीचे लिखेंगे 0.343, इस तरह से बराबर 0.7 क्वेश्चन मार्क। इसके ऊपर क्या है, एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, सॉरी इस तरह से लिखा गया है वो सवाल, वो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस तरह से लिखा था 0.49 का होल क्यूब। इस तरह से ये सवाल है, तो इसको ऐसे जमा लेना है।
ये क्वेश्चन मार्क ही था, तो इसका एक्स वो ऊपर लग नहीं पाया, यानी घात में था वो क्वेश्चन मार्क। इस तरह से क्या करेंगे, अब इसको क्या निकालना है, 0.7 का स्क्वायर है, रूट गन जो भी आप समझे, जो निकलेगा वो ठीक निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 7 से, इस 7 में ये 0.7 में तोड़ेंगे, तो ये क्या है, 0.7 का घन है। तो इसको क्या करेंगे, अपन बदलेंगे, जैसे यहाँ पे 0.7, यहाँ पे 2 0.7 का घन, इस तरह से लिखेंगे इसको। ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, भागे थे, ये क्या है, बराबर, ये बराबर के निशान है। 0.7 का ये निकालना है, यहाँ पे ये साथ में फिर तोड़ेंगे, इसको साथ में तोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये इस तरह से इसका क्यूब हो जाएगा। तो इसका और इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको 0.7 का स्क्वायर, एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे जिसमें आप इजी से समझोगे। यहाँ पे इस तरह से क्यू बराबर 0.7 का एक्स बटे 0.7 का 6 आएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे या तो 2 से आप तोड़ लोगे, या यहाँ से 3 से तोड़ लोगे। अगर ये 3 से 3 इस साइड कट जाएगा, आप जैसे भी काटना चाहोगे वैसे हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 से ये ये चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1, और ये इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे, ऊपर आ जाएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। यहाँ जैसे ऊपर आएगा, यहाँ कितना दिया गया है, 0.7, 0.7, 0.7 दिया गया है, यहाँ ऊपर आएगा तो 6 बटे 0.7 का 1, यानी 2 से 1 कट गया तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से अब देखेंगे इसको कैसे करेंगे हल, यहाँ पे 0.7 का क्यूब, इस तरह से। तो एक ऐसे कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 बचेगा। तो एक्स और एक्स से क्या हमारे पास वैल्यू बची, 7 का 5 बराबर 0.7 का x है। तो यहाँ पे आधार समान होने पर क्या होता है, घातें भी क्या होती हैं, समान। तो बराबर एक्स बराबर 5 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर। तो इस तरह से हमको सवाल को हल करना है। एक बार और बता रहे हैं, 0.7 का स्क्वायर बटे 0.343 दिया गया है, इस तरह से। अब यहाँ पे भी ये क्या निकालना है, यहाँ पे इसका रूट या जो भी बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है, आधार समान होने पर, आधार समान होने पर घातें भी समान होती हैं। अगर यहाँ पे दिया गया होता कि आधार क्या है, तो ये आधार निकालते वर्ग की तरह, यहाँ पे क्या निकालना है, घात निकालें थे, तो घात क्या निकली हमारी, 7। इस तरह से हम करेंगे। अब दूसरा सवाल दिया गया, यहाँ पे चलेंगे तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल यानी 13वां सवाल। 13वां सवाल ए प्लस माइनस के ऊपर है। इस तरह से प्लस और माइनस करना है, इस तरह से है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है कितना प्लस करना है, सॉरी रजिस्टर है तो यहाँ वहाँ हो जाता है, उसके लिए माफी चाहेंगे। यहाँ पे दिया गया है 13वां सवाल, एक नोट पैड लेना पड़ेगा। 13वां सवाल दिया गया है 87 87,878 माइनस 78 माइनस 66 माइनस 77 माइनस 33। तो इस तरह के सवाल को क्या करेंगे, जो प्लस रहेगा उनको जोड़ेंगे, जो माइनस रहेगा उनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख ले रहा 87, 87,878, इस तरह से। अब क्या करेंगे, जैसे ये सारी चीज माइनस की जगह 78 78, यहाँ पे 78 78, इस तरह से 66 66, और 7 7
और 3 3, ये सारी चीज़ क्या है तो माइनस के, तो हमें इस तरह से जोड़ लेना। या तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो यहाँ से कि 3 3 से फिर इस तरह से, या तो आप इस तरह से लिखोगे तो आपको जोड़ने में कठिनाई भी नहीं जाएगी और जी भी जुड़ जाएगा। अगर आपकी स्पीड सही है तो आप डायरेक्ट जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो बेसिक है, क्योंकि इसको जैसे जोड़ना नहीं आ रहा तो किस तरह से जोड़ेंगे, ये बेसिक की तरह यूज होगा। जैसे यहाँ पे 8 6 14, 14 और 7 21, 21 3 24, इस तरह से हाथ से लाई दो, क्योंकि हमें यहाँ पर सभी का ध्यान रखना पड़ेगा, तो इस तरह से जोड़ेंगे। और फिर 7 6 13 13 13 और 7 20 20 और 23 23 और 2 25, हासिल की तो 25 आ जाएगा। 8 6 14 14 और 7 21 21 और 2 23 और 7 और 6 13 13 और 2 15, इस तरह से 15,354 आ जाएगा। तो सारे माइनस वाले कितना आ जाएगा, 14 14 15,354 आ जाएगा। अब 15,354 को कहाँ घटाएंगे, यहाँ पर 15,354, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 2 जाएगा 2, और सभी, तो हमारा कितना आ जाएगा, 72,524, ये हमारा क्या है आंसर। इस तरह से आपको इजी वे में जोड़ लेना है, या तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, या तो आप इस तरह से घटा या जोड़ सकते हो। तो सारी चीज़ें हमको करनी है, प्रैक्टिस ज़्यादा करो जिसमें आसानी से आपको हल करने के लिए मिले, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी सही रहेगा। अब यहाँ पे 14 नंबर सवाल पे, 14 नंबर सवाल क्या कहता है, ये भी इसी तरह से, जैसे प्लस वाला प्लस करना, माइनस वाला माइनस करना, तो आप ये कमेंट में बताना कि किस तरह से आएगा आंसर। तो इसके बाद ये सेम ही है, तो ये प्लस वाला है। अब यहाँ पे आती, ये आपको करा दे रहे 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 14 नंबर आप करना, 15वां मैं करा रहा, जिसे यहाँ पे 15 नंबर सवाल दिया गया है। इसको किस तरह से लिखना है, जैसे यहाँ पे प्लस का इस साइड कर लेना, माइनस का इस साइड, जैसे यहाँ पे इसी को डायरेक्ट जोड़ना है, जैसे 2 और 3 5, इस तरह से 7 और 9 16। आपको जितनी ये डायरेक्ट आप जोड़ोगे तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं रहेगी, इस तरह से 1 और 5 6 और 1 7 है 4, इस तरह से। अब क्या करेंगे, ये जो 369 है इसको इस साइड लाएंगे, 369 को, ये किस में हो जाएगा माइनस का, एक क्वेश्चन मार्क है जो माइनस में हो कहाँ चला जाएगा, इस साइड तो प्लस का हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट घटाना, जैसे 15, जैसे 9 5 में से तो जा नहीं सकता, इसको मानेंगे 15, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 4, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, सॉरी 6। अब यहाँ पे 6 में से तो 6 जाएगा, क्योंकि अब इसको 15 माना तो ये 7 हो जाएगा, यानी ये 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। ये यहाँ पे फिर मानेंगे क्योंकि इसको 16 माना था, तो 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 जाएंगे तो 1, यानी हमारा आंसर क्या है 1696। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। आपको जितनी ज़्यादा हो सके तो आपको पेन उठाए बिना ही सवाल को हल करना है। अब चलते हैं अगले 16 नंबर सवाल पे। 16वां नंबर क्या कह रहा है, ये भी प्लस माइनस की तरह है, तो इसको भी हल करा दे रहे हैं कि इस तरह की पैटर्न है, आप खुद हल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सेम ही है, सेम पैटर्न है। इसको जोड़ के और उस साइड माइनस कर देना, ये सारी चीज़ें क्या है सेम पैटर्न पे काम करेंगे। अब यहाँ पे 17 नंबर भी वही सवाल है, 18 नंबर भी वही सवाल है, 19 भी। अब 20वां नंबर हम करा दे रहे, 21 नंबर है, ये सारी चीज़ें आपको सेम ही लगेंगी। अब 21 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 21 नंबर आ रहा है, 21 नंबर पे क्या है 518, ये क्या है 518 गुणित 9, क्वेश्चन मार्क एक्स बराबर 3 3 3, इस तरह से आपको लिखना है। तो ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 303030, इस तरह से 518 गुणित 9, इस तरह से आपको सवाल लिखना है।
तो हमने बताया था जैसे 9 का नियम क्या कहता है, जैसे 9 में अगर ये प्लस हो जाए तो अगर 9 से भाग चला जाता है तो 9 का नियम आपको विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। जैसे 3 3 3 और ये 9 हो रहे तो 9 में इसका भाग जा रहा था, यानी 9 से भाग देंगे हम पहले। 9 3 27 कितनी बार जा रहा है, इसमें 3 बार जा रहा है, तो कितना बचा 3, यानी 33 हो गया। 33 में कितनी बार जाएगा, 9 3 27 3 बार जाएगा। फिर यहाँ पे कितना, यहाँ पे 6 बचा, यानी 60 हो गए। 6 बचने से 27 60, तो यहाँ 9 9 54 6 बार जाएगा यहाँ पे। अब कितने बचा, 6, यानी 63 हो जाएंगे। 9 7 63, 9 7 63 इस तरह से, यानी 33 670 बचा हमारे पास। ये कैंसिल होने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 9 से, ये 9 से हमने कैंसिल कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब कितने से भाग जा रहा है, यहाँ पे अगर अपन इसको डाइट करेंगे, अगर डाइट भाग देंगे यहाँ से, तो ये कितना आना चाहिए, 87। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक काम करेंगे अपन, यहाँ पे भाग का नियम अपनाएंगे। यहाँ पे इस तरह से भाग की विधि कर लेंगे। 33 67 0 518, यानी इसमें कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा हमारा। 6 बार जाने के बाद कितना बचेगा, 18 अट्ठे, जैसे 8 8 इस तरह से। 6 और 4 12, 6 और 4 10, सॉरी सॉरी, 6 और 4 10, तो 30 30 और 1 31 इस तरह से हम हल करेंगे। 7 में से तो 8 जा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, 17 में से 8 जाएगा तो 9। अब यहाँ से एक, क्योंकि इसको 17 माना तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब इसको इस बार बढ़ना है कि जैसे 0 आ जाए, तो इसको कितना, 5 बार, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 55 25, इस तरह से अपन को क्या करना है, इस तरह से आना चाहिए भाग। तो ये क्या आ गया हमारा, 65 बार, ही कट जाएगा, कितनी बार, 65 बार, 65। तो यही हमारा क्या है, आंसर। इस तरह से आपको भाग आपको जल्दी से जल्दी आना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप भाग आएगा उतनी ही जल्दी आप क्या कर पाओगे, इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो आपको भाग इतना याद होना चाहिए कि इस तरह से भाग चला जाएगा, और आपको पहाड़ी तो बहुत जल्दी याद होना चाहिए। अब इस तरह का 22 पैटर्न है, 22 पैटर्न है, इसको हल कर दो। इसको भी आप हल कर सकते हो, ये भी सरल है, इजी है, प्लस वाला माइनस से साइड कर देना है, तो आप इस तरह से हल कर सकते हो। ये भी वही सवाल है। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे। 25 नंबर सवाल कह रहा है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि ये जुगाड़ पे काम कर रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 23 24 सेम ही है, तो आप हल करोगे, ये पीडीएफ में वीडियो में भेज दूंगा लिंक है। 3 3 3 इस तरह से आप हल करना है, तो आप किस तरह से हल करोगे इसको, या तो आप 3 3 में भाग दे लो, या तो 9 9 में। जल्दी करने के लिए आप क्या करोगे, 3 3 या 9 इस तरह से, 3 3 9, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, कि का इस तरह से 99, इस तरह से कर सकते हो आप। देखो इस तरह से किया, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 3 गुणित, यहाँ पे इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको लिख लेना है, इस जैसे 100 - 1, 100 - 1 क्यों लिखा, अगर इसको -1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 99, क्योंकि आपको यहाँ पे गुणा करने के लिए टाइम लगेगा, तो इस तरह से आपको कर लेना। तो यहाँ इसका अंदर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 3 3 3, यहाँ पर 00 और -3 3 3, इस तरह से बस इसको इजी वे में लिखना है। यहाँ पे 0 में से 3 जाएगा तो कितना, 7, तो यहाँ 10 माना तो इसको 4 हो जाएगा, ये 0 यानी 10, 10 में से 4 गए 6। अब इसको इस तरह से कर लेना है। आज जैसे 13 में से कितना 4 जाएगा तो 9, 9 आ जाएगा। यहाँ पे एक बचा, क्योंकि इसको 13 माना है, 13 माना है। अब इसमें से एक जाएगा तो कितना, 2,
33, इस तरह से कितना आ गया हमारा 32,967, इस तरह से आप कर सकते हो। और दूसरी विधि क्या है कि आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 33 गुणित इस तरह से। तो अब क्या करोगे, 33 गुणित 99, अब इस तरह से 9 3 27, 9 3 27 और 2 29, 9 3 27 2 29, इस तरह से आप करोगे। इसी तरह से आप क्या करोगे, इसको डबल लिख दोगे, जैसे यहाँ पे है 97, क्योंकि यही आएगा हमारा 9992, इस तरह से ये करना है। 7 या 6 या 18 1 19, 11 और 1 12, 2 और 1 3। तो हमारा इस तरह से दोनों चीज़ से आप जिस तरह से आपको प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो उस तरह से आप कर सकते हैं। पहला ये हो गया और दूसरा इस टाइप से कर सकते हैं, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बड़ा सवाल रहता तो आप इसको बड़े वे में करोगे तो ये थोड़ा इजी हो जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ये भी इजी है कि इस तरह से आप गुणा करके तुरंत निकाल सकते हो, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं 25 नंबर सवाल हो गया। अब 26 नंबर क्या कह रहा है, इस तरह के सवाल को भाग विधि के द्वारा हल करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है 916। तो हम सवाल को क्या करेंगे, इस तरीके से जमा लेंगे, जैसे यहाँ 21 43 44, इस तरह से जमाएंगे। और यहाँ पे 916 गुणित 3, इस तरह से आएगा ये सवाल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से पहले इसको कैंसिल कर दें। 7 बार 1 बार, 1 बार 12 यानी 4 बार जाएगा। फिर 1 बचेगा, 4 बार जाएगा। फिर 2 बचेगा तो 8 बार जाएगा, इस तरह से। तो हमारा क्या आ गया, 71 44 8, 71 44 8 आ गया। तो इसको क्या करेंगे, अब भाग विधि के द्वारा हल करेंगे, जैसे 71 48 8, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 916 से डायरेक्ट भाग देंगे। कैसे भाग देंगे, यहाँ पे देखेंगे 3 डिजिट में तो जा नहीं रहा, यहाँ पे 3 डिजिट में 714 हो रहा है या 916, तो हम क्या करेंगे 4 डिजिट लेंगे। अब 916 को अपन को कैसे अंदाजा लगाना है कि इससे भाग जाएगा, यहाँ पे 9 का देखना है। 9 8 72 यानी 71 1 72, ज़्यादा हो रहा है तो कितना बार 7 और 7 63, जैसे यहाँ पे पहाड़ा पड़ेंगे तो क्या करेंगे 6 7 42, यहाँ पे कितना 42, 6 7 42, हाँ चला 6, 6 और 7 13, 6 और 4, 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, क्योंकि ये हासिल 6 7 42 और यहाँ पे देखना 7, 6 7 42, ठीक है। आप कितना हासिल आया 4 आया, 7 और 4 11 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 7 का भाग दें, 9 7 63 63, 11 आ गया, 63 और 1 64, इस तरह से। यहाँ पे घटाएंगे 2 बार, 3, यहाँ पे 7 11 में से 4 जाएगा तो 7, इसका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 8 लेंगे दोबारा से। 8 लेने के बाद हम दोबारा से वही पहाड़ा पढ़ेंगे जो 72 जैसे पढ़ते थे। अब जैसे 8 आना चाहिए, 8 कितनी बार आएगा, या 8 छः 48, यानी 6 बार भी आ सकता, 8 बार, 8 बार आएगा, क्योंकि 8 छः 48। तो क्या करेंगे 8 बार देंगे। यहाँ लास्ट वाली डिजिट देखना, ये वाली देखना कि 72, हाँ 72 हो रहा है, 8 नाम 72, इस तरह से। हाँ 8 है, 8 छः 48, हाँ से लाई 4, इस तरह से करना अपन को। 8 और 4 12 है, 8 8 छः 72, 72 और 1 73, इस तरह से कैंसिल हो जाए। तो हमारा ये सवाल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ सारे को काट देंगे तो यही आएगा 78। इस तरह से सवाल को क्या करना है, हल करना है। इस तरह से आप कर सवाल हल कर सकते हैं इसी से। अब 18 नंबर देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 26 नंबर हो गया। अब क्या करेंगे 27 नंबर सवाल, 27 सॉरी 25 आ गए, 27 नंबर सवाल। 27 नंबर भी सवाल इसी तरह से आप इस तरह से उसको गुणा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एजी वे में करना है तो किस तरह से करेंगे इसको, जैसे यहाँ पे 27 दिया गया है, ठीक है। इस सवाल को पहले लिख लेते हैं इस तरह से, गुणित
21 लिखेंगे इंटू 11, इस तरह से जमाएंगे इसको। तो क्या करेंगे हम इसको, या तो आप डायरेक्ट देखो बेसिक, आप जितना आपको गुणा आता है या मल्टीपल आता है तो उस तरह से आपको आसानी होगी। जैसे यहाँ पे हम पहले इन दोनों को हल कर लेंगे, आपको गुणा आना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहला 21 है, यही आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे आप, डबल कर देंगे। अब इसका डबल करना है बस, दो दो दो, 0 4, इस तरह से 1 3 एंड यहाँ पर इस तरह से 1 3 3, यहाँ पे 2 2 4। आप क्या करेंगे, 11 का करेंगे, इस तरह से आपको 11 का करना है। तो एक बार तो ये लिखा ही हुआ है, जैसे एक एक का एक, दोबारा से क्या करना, 1 3 3 आ गया, फिर 3 लेना है, फिर 2 लेना, फिर 2 लेना, फिर 4 लेना, इस तरह से। तो आप क्या करोगे, आप आसानी से इसको 1 4 6 5 4 6 4, इस तरह से आप इजी में हल कर सकते हो। क्योंकि ये सबसे बेसिक है, जो आपको बड़ा करना होता है वो आसानी से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप वैसे फंस जाओगे कि आप इसका वो करो, इसका ये करो, माइनस करो, वो करो, ये करो, ये कुछ नहीं करना आपको। बेसिक आप जितना आप बेसिक से आप स्ट्रांग होगे उतना ही आप कर पाओगे। ये बेसिक का सवाल है, जैसे आप ट्रिक पूछोगे इसकी ट्रिक क्या है, 100 में से ये बनाना वो बनाना, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करना कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो ये नहीं करना आपको। अब यहाँ पे चलते हैं 28। अब